प्लेयर ना ओकेजन ढूंढता है यार मैं परफॉर्म करूं, मुझे स्टेज मिलना चाहिए। हाँ, बड़ा प्लेयर कुछ प्लेयर्स होते हैं कि यार मेरे ओपनर कुछ बोलते हैं कि मेरे ओपनर आउट है, मेरी बारी आई और मैं हीरो बन जाऊंगा। तो यही वही चीज जो बताया सैमसन का, वही चीज है कि मुझे हीरो बनना है। और पूरी दुनिया देख रही होती है, क्रंच मैच था, वो ये नहीं सिर्फ बैटिंग करके अपने रन करके नहीं है, उसको जितवाने के लिए हीरो बनना है। We have to speak to you, Sanju. This accomplishment in such a crucial game, what does it mean to you? It means the whole world actually to me. I think right from the day I started playing, started dreaming to play for the country, I think this is the day I was waiting for. संजू ने अपनी स्टेटमेंट में बोला ना, कहता है यार 100 गेम्स मैंने बैठ के देखी हैं और बेस्ट सीट पे बैठ के देखी हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को ये काम करते हुए, और मैं इंतजार करता था कि ये दिन कब आएगा जब मैं ये करूंगा। तो आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है कि जो मैंने अपने सीनियर से सीखा है वो मैंने आज उनसे सीख के सूर्या कुमार यादव कप्तान जो आज फिर से नहीं चला, उसने अपनी टोपी उतारी, पूरा बाव डाउन करा, उसको पूरा झुक के उसको सलाम करा कि भाई तेरी वजह से थैंक यू सो मच संजू जी कि आपने अपने लिए हमारे लिए भी जस्टिस कर दिया कि हम आज सेमीफाइनल चले गए, नहीं तो हम बाहर जाते। भाई पूरा झुक के उसने यूं करा है। ऐसे टीमें खेलती हैं, ऐसे टीमें बनती हैं, ऐसे प्लेयर मैच विनर बनते हैं। वक्त आ चुका है हाउस ऑफ नूरपुर के विनिंग मोमेंट्स देखने का। दीस विनिंग मोमेंट आर ब्रॉट टू यू बाय हाउस ऑफ नूरपुर। आइए संजू क्या शॉट है, and finishes it off. वेल प्लेड Sanju Special Samson, 97 not out, and will get a standing ovation when he comes out. संजू सैमसन के लिए तालियां, वेरी वेल प्लेड। लास्ट बॉल आपने देखी, उनको पता था कि बॉल यहीं पे होगी, ज्यादातर जो एरिया है यहीं पे होगी, अपना ये लेफ्ट लेग ओपन करके रखी हुई थी, आगे भी नहीं गए, बॉल मिली और वहीं से वो बॉल को लेके आज इंडिया को मुबारकबाद, मैम की तरफ से मुबारकबाद, बीसीसीआई को मुबारकबाद, इंडिया पहुंच गया सेमीफाइनल में और तगड़ा मुकाबला हुआ। वेस्ट इंडीज ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली जहां तक वो खेल सकते थे। मैं ये समझता हूं पीछे डैरेन सैमी बिठाने की वजह से आप इंडिया को एकदम बीट नहीं कर सकते। वो मेहनत करके आए हुए हैं, उन्होंने कोशिश की हुई है, ये होती है मेहनत। सर कह रहे सैमी अगर 2016 का वर्ल्ड कप जिताया था 2026 का मैम ऐसे नहीं चीजें होती हैं। देखें उसने अच्छी क्रिकेट खिला दी है तो वो काफी है। मैं नहीं ये समझता कि आगे डिजर्व करता था वेस्ट इंडीज आगे जाना, इंडिया ही डिजर्व करता था। इंडिया ने ही जान लगाई हुई है, इंडिया पैसा दे रहा है अपने प्लेयर्स को, इंडिया डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी करवा रहा है। ये आज आपको नजर आ गया ये संजू सैमसन, इसने कितना अपने आप पे काम किया। 2024 से लेके 2026 तक उसने इतनी मेहनत की है। वो तिलक को भी क्रॉस कर गया, वो विराट को भी कर गया, वो फलाने को कर गया, जितने इनके बड़े प्लेयर सबको क्रॉस करके आज वन मैन आर्मी हुआ और वो सिंगल हैंडेडली मैच जिता के। पीछे इसके साथ ज्यादतियां भी हुई हैं, परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी इनको बाहर निकाल दिया जाता था और इस दफा भी बस मौका इसलिए रख गया कि और कोई स्कोर नहीं कर रहे थे तो इनको डाल लिया। लेकिन बहुत लेट खेलते हैं, बड़ा टाइम है। आपको याद होगा की झलक आती है रोहित शर्मा पीछे, आपको आमिर याद होगा भी साउथ अफ्रीका जाके 2 सेंचुरियां की थी। अब पाकिस्तानी किसी प्लेयर ने उनकी पूरी टीम के खिलाफ जाके जेनसन रबाडा के खिलाफ जाके 2 सेंचुरियां की हो T20 में। उसके बाद आप सोच सकते हैं अगले 5 साल वो बाहर होगा, ये 3 महीने बाद बाहर हो गया था। इतना कंपटीशन है वहां, कंपटीशन बहुत है, ठीक है ना। और उसके कितना अंडर प्रेशर होगा इस इनिंग में, और लेकिन इस अंडर प्रेशर उसने किस तरह अपनी नर्व को कंट्रोल किया। जिस तरह आमिर से बात हो रही थी कि ये बड़े मैच्योर प्लेयर है, पाकिस्तान के मैच से पता लगता है कि इतने अंडर प्रेशर वाले गेम के अंदर भी जिस तरह वन साइडेड ये जीतते हैं, इट शोज कि इनकी नर्व बहुत स्ट्रांग है। और इसी तरह इस प्लेयर ने आज शो किया फिनोमिनल इनिंग। और जो भी कोई शादाब से बड़ा प्लेयर नहीं है संजू, जिस तरह से वो खेला, अभी कामरान भी यही बात कर रहे थे, मैं भी यही कह रहा था कि वो आपकी स्टार्टिंग 11 का हिस्सा नहीं था। दैट्स द गुड थिंग अबाउट दिस टीम कि ये किसी एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं करती। हु वुड हैव थॉट कि आज के गेम में 195 196 चेस करते हुए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जल्दी आउट हो जाए और ये चेस कर लें। पहली बात तो ये, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करूंगा कि वो इस टीम का हिस्सा नहीं था। देखो अब मुझे मेरी बात पूरी होने देना, वो इस टीम का हिस्सा था, उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई तो गौतम ने एक प्लान बनाया और वो कामयाब रहा। उस प्लान ने ईशान किशन को ओपनर लाके तिलक टीम में आ गया, वो प्लान उसने बनाया, ईशान किशन ने परफॉर्म करा जिसकी वजह से संजू बाहर हो गया, सही है। लेकिन जब तिलक नंबर 3 पर आया तो उस वे में नहीं खेल पाया ना वो, तो उसने फौरन ही अपना प्लान चेंज करा कि अब हमारा एक मैच हम हार चुके हैं। और उस प्लान में उसने क्या करा, विकेट कीपिंग पे संजू से कराई, हालांकि काम ही कह रहा था ईशान किशन करेगा, कीपिंग भी कराई और नंबर 3 पे ईशान किशन को ले आया, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी ले आया, तो वो उसमें कामयाब हुआ। और संजू ने जो इनिंग्स खेली है, मुझे याद दिलाई है उसने मेरे ख्याल विराट कोहली की, दोनों जावियों से खेला है। पहले पावर प्ले में संजू ने डोमिनेट करा है, सामने अभिषेक भी आउट हुआ है, ईशान किशन भी आउट हुआ है, लेकिन डोमिनेशन संजू की थी। उसके बाद उसने देखा जब स्काई आउट हुआ ना, तो उसने और तिलक ने थोड़ा सा अपने आप को ईज आउट करा कि नहीं यार इधर एक विकेट नहीं गिरनी चाहिए। और जैसे वो रोमारियो जोसेफ आया था, मेरे ख्याल उसके पहले ओवर में जो एक छक्का चौका मारा, वहां से उन्होंने फिर गेम को अपने हाथ में ले लिया। नजीब ड्यू फैक्टर था, हर चीज थी, लेकिन इन्होंने कैलकुलेशन करी हुई थी कि वेस्ट इंडीज की बैटिंग स्ट्रांग है। भाई ये तो पहला मैच पहली बारी लेकर जीते हुए आ रहे थे ना, इनकी बॉलिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्लान को चेंज करा। शायद मेरी अपनी भी एक थ्योरी है, मुझे लगता है कि यार अगर आप स्पोर्ट्स से हैं, आप इन चीजों से हैं, तो आपको मिर्च मसाला लगाने की जरूरत नहीं। मिर्च मसाला लगाने वाले बहुत से लोग हैं जो करते भी हैं। मेरा मानना है कि स्पोर्ट्समैन, ये सेलिब्रिटी जो शोबिस से हैं, इनको अपने काम से काम रखना चाहिए। हाँ, बाकी देश सबको प्यारा है, आपको जुबान बाहर निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि यार हर एक को अपना देश प्यारा होता है, इसमें कोई वो नहीं है। आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान एशिया कप के अंदर 2-3 बार भिड़े आपस में, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी कुछ किया, उन्होंने भी आगे से कुछ किया। लेकिन मैं एक वीडियो देखा था जिसमें 2 भारतीय क्रिकेटर्स बरात का मिमिक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, जो भी मिले, लेकिन ये बंदा बिल्कुल साइलेंट खड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको मतलब वो है, ये आप उसको कहीं पे भी देख लें, ही इज सो डिसेंट,
ही इज सो डिसेंट। कहीं आपको वो नहीं लगेगा कि यार कोई मतलब कोई इस तरह की हरकत कर रहा है कोई भी। आईपीएल में कहीं इवन के ड्रॉप हुआ टीम से, मतलब मोस्ट डिजर्विंग गाय, कभी इन होता है कभी आउट होता है, मोस्ट डिजर्विंग गाय, ठीक है ना, कोई वो कंसिस्टेंसी नहीं है, और फिर भी उसको मतलब ज्यादा टीम के साथ लगा रहता है। मुझे याद है जब ये सीरीज खेले थे, इसके होम टाउन में मैच हुआ था जहां पे रन नहीं किए थे। मैंने किसी वेबसाइट पे खबर पढ़ी थी, इसने फिर कहा था सॉरी, लेकिन अगर कहीं मुझे आगे भारत के लिए मौका मिला ना, क्योंकि उस वक्त लगा उसको कि यार मैं वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाऊंगा, अब तो जाहिर है मेरी बारी नहीं आ पाएगी, तो मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। अब बाई चांस उसको इतने बड़े जिसे बोलते हैं मंच के ऊपर कुछ करने का मौका मिला कल, और वेस्ट इंडीज जैसी टीम को हराया। पॉइंट ये नहीं है, ऐसे मोड़ के ऊपर कोई भी टीम आपके नाक पे लड़ जाती है, कोई भी टीम होती है, और वेस्ट इंडीज आई मीन दे आर सो गुड टीम, ठीक है, दे वर एक्चुअली, वो भी आउट हो गए। तो मुझे लगता है कि उसने जो इनिंग खेली है उसकी इनिंग में बड़ी खास बात है। इनको होम कंडीशन का बहुत पता है, और इनको पता है जो पूरी दुनिया जो मिस कर रही है कि ये जो है वो 170 का ट्रैक नहीं है, ये 200 से ऊपर वाला ट्रैक है। इसीलिए ये अपनी बैटिंग को थोड़ा लंबा कर रहे हैं और कुलदीप यादव को बिठा रहे हैं, और ये 5 ही इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब आपके पास 5 पक्के बॉलर हो और आप सिर्फ एक छठा साथ में लगा सकते हो सकता है किसी एक का दिन निगल इंजरी हो जाए तो आप छठा एक साथ में लगा, जब 7 और 8 पे चले जाएं इसका मतलब ये कि अब आपका प्लान जो है ना तितर बितर हो चुका। तो इन्होंने वैसे ही किया, इन्होंने अपने वही रखे, क्योंकि इनको पता है होम कंडीशन का कि ये 200 के करीब करीब जो है, हालांकि दुबे था लेकिन उन्होंने रखा होता कि नहीं देना। तो उन्होंने जो यूटिलाइजेशन की कंडीशन के एतबार से की 1। नंबर 2, यहाँ भी अगर देखें अकील हुसैन, मोती और ऑस्टन चेज, ये 2-2 ओवर की, हालांकि मोती और वो जो है वो 4-4 ओवर करते हैं, मगर इन्होंने इनको कॉपी किया है कि यार इनके जो बॉलर हैं वो भी 40-40 रन दे रहे हैं, तो इसका मतलब स्पिन में इसमें कुछ है नहीं है, विकेट थोड़ा फ्लैट है। ये जब ज़हन में आती है चीज़ें तो आप फिर अपने जो मेन बॉलर होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डाउट आना शुरू हो जाता है, फिर आप दूसरे बॉलर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जो आपका एक्चुअल प्लान था, वेस्ट इंडीज अपने एक्चुअल प्लान से हट गया। मैं ये समझता हूँ मोती ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई थी, थोड़ा सा रिलाई कर लेते उसके ऊपर, उसके 4 ओवर वगैरह करवाते। अकील हुसैन के 4, इन्होंने 4-4 करवाए हैं, तो ये क्यों नहीं करवाए? 2 में 18 फिर आपने 7 ओवर एक्सपेंसिव हो गए ना, रन्स पड़ के उनको भी पड़ गए। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों वीडियो में देखा आपने कैसे संजू सैमसन की जो पारी उन्होंने खेली है, उसमें पारी में कितना बड़ा एक चांस मिला है इंडियन टीम को सेमीफाइनल खेलने का, उसकी बदौलत थी। अगर वो मैच नहीं जीता भारत, तो आपको पता है कि भारत इस समय मुंबई नहीं गया होता, अपने अपने घर गए होते, क्योंकि भारत सेमीफाइनल से बाहर हो जाता। उसी पारी के मद्देनजर एक क्लिप सामने आया है जिसमें संजू सैमसन की मां को सेलिब्रेट करते हुए देखा गया है, कैसे उनके लड़के ने भारत को एक अच्छा दिन दिया, अच्छा गौरवान्वित किया भारत को, और मैच जिता दिया। अपने बलबूते पर 97 रन की नॉट आउट पारी खेली 50 गेंदों के अंदर, और विनिंग शॉट मारकर इस मैच को जिता दिया। इस मद्देनजर वीडियो काफी वायरल हो रहा है, क्लिप आ रहा है, और ये बताया जा रहा है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसके माँ की सारी प्रेयर्स होती हैं, उनकी सारी शिक्षाएं होती हैं, और उनके सारे जो भी उन्होंने कर्तव्य निभाने थे वो निभाए होते हैं, तब जाकर ऐसा मोमेंट किसी की लाइफ में आता है, जो आज संजू सैमसन की माँ के लाइफ में आया है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी काफी अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए मेहनत हमेशा रंग लाती है। अगर आप ईमानदारी से क्रिकेट खेलेंगे, ईमानदार रहेंगे अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने माँ के लिए, माँ बाप के लिए, तो आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। निरंतर आपको मेहनत करनी बहुत जरूरी है। यही प्रदर्शन है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जिस सिचुएशन में था उस मैच में, 195 रन का टारगेट वेस्ट इंडीज की टीम में, वो भी कोलकाता के अंदर। एक बार तो ऐसा लगा था कि अगर संजू सैमसन आउट हो गए तो ये मैच चला जाएगा, पर संजू सैमसन ने कोई भी ऐसा रैश शॉट नहीं खेला जो पहले इनिंगों में खेलते थे। उन्होंने अपनी माइंडसेट को क्लियर रखा और बोला कि पहले 6 ओवरों में वो अच्छी ताबड़तोड़ पारी खेलेंगे, उसके बाद की एंकर का रोल करेंगे, जो कि विराट कोहली करते थे। और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला था कि मैं पिछले 10 सालों से डगआउट में बैठकर ऐसे ही मैच देखता आ रहा हूँ जो रोहित शर्मा, विराट कोहली अपने बलबूते पे भारत को जिताते थे। मैं भी चाहता था कि ऐसा मौका कभी मुझे मिले। आज वो मेरा मौका था, आज मेरा दिन था, मैंने वो करके दिखाया, और आने वाले टाइम पे भी मैं ऐसे ही खेलने की कोशिश करता रहूंगा और भारत को ऐसे मौकों पर अपनी तरफ से पूरा योगदान देने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।